हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुज में। आज हम बात करेंगे पठन अभियान गतिविधि प्रवर्तक क्रम संख्या 50 की, जो कि 21 मार्च के लिए जारी किया गया है। कक्षा 6 से 8 तक का कॉमन गतिविधि प्रवर्तक है। बच्चे अपना नाम लिखें और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। बच्चों, आज के गतिविधि प्रवर्तक में हम पढ़ने वाले हैं जगदीश चंद्र बोस, जो कि एक महान भारतीय वैज्ञानिक थे, उनके बारे में। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के गतिविधि प्रवर्तक में आपके लिए क्या खास है। आज का गतिविधि प्रवर्तक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों, जैसे कि हम सभी को पता चल रहा है कि जगदीश चंद्र बोस एक महान भारतीय वैज्ञानिक थे, और आपने इनके बारे में कई बार पहले भी पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो ज़रा जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या उपलब्धि के साथ एक महान भारतीय वैज्ञानिक बने। जगदीश चंद्र बोस के पास के स्कूल में दाखिला दिला दिया गया। वहाँ अधिकतर किसानों और मछुआरों के बच्चे पढ़ते थे। वे पढ़ाई भी करते थे, साथ साथ खेती और दूसरे कामों में अपने घर वालों का हाथ भी बटाते थे। उन बच्चों के साथ रहकर बोस ने जीवन की वास्तविक शिक्षा को अपनाया। वहीं उन्हें शारीरिक श्रम करने की प्रेरणा मिली। सबको समान समझने की भावना पैदा हुई। मातृभाषा से प्रेम भी हो गया। पेड़ पौधों के बारे में जब उनके सवालों का उत्तर बचपन में स्पष्ट नहीं मिला, तो वे बड़े होने पर उनकी खोज में लग गए। यानी कि क्या हुआ बच्चों, कि जो प्रारंभिक अगर बात करें स्कूल की एजुकेशन की, तो उनकी पास के ही जो स्कूल था उसमें हुई थी। और उनके ज़्यादातर जो साथ पढ़ने वाले बच्चे थे वो मछुआरों के बच्चे थे, और वो श्रम भी करते थे, यानी अपने माता पिता की मदद भी करते थे और अपनी पढ़ाई को भी करते थे। आगे क्या हो बच्चों, बचपन के प्रश्न जैसे माँ पेड़ के पत्ते तोड़ने से क्यों रोकती थी, रात को पेड़ों के नीचे जाने से क्यों रोकती थी, ये प्रश्न उन्हें सोचने पर मजबूर करते थे। बड़े होकर उन्हें अपने इन सारे सवालों के उत्तर मिले। उन्होंने वैज्ञानिक रूप से ये साबित किया कि पेड़ पौधों में भी भावनाएं होती हैं, वह भी इंसानों की तरह दुख और सुख को महसूस कर सकते हैं। अपनी जिज्ञासा प्रवृत्ति के कारण आगे चलकर उन्होंने अपनी खोजों से पूरे संसार को चकित कर दिया। यानी कि उन्होंने पेड़ से जुड़े हुए कई सारी चीज़ों को, जो कि हम कहते हैं कि रात को पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए, या फिर पेड़ पौधों के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए, इस तरह की चीज़ों को स्पष्ट करने के लिए वैज्ञानिक बातें बताई। आगे क्या हो बच्चों, इसके साथ ही वह पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और माइक्रोवेव तरंगों के बारे में पूरी दुनिया को बताया। जिस समय देश में विज्ञान से संबंधित खोज नहीं के बराबर थी, उस समय बहुमुखी प्रतिभा के धनी जगदीश चंद्र बोस ने अपनी महान खोजों का लोहा पूरी दुनिया मनवाया था। रेडियो विज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान की वजह से उन्हें रेडियो विज्ञान का पितामह या जनक भी कहा जाता है। तो बच्चों, ये तो बात हुई इनकी कहानी की और इनके बारे में जानने की। अब जरा कुछ प्रश्न उत्तर कर लेते हैं बच्चों। तो पहला प्रश्न है आपका, किन सवालों के जवाब जगदीश चंद्र बोस को बचपन में नहीं मिले। तो वो कई सारे सवाल थे जिनके जवाब उन्हें नहीं मिले थे, जैसे कि माँ पेड़ के पत्तों को तोड़ने से क्यों रोकती है, रात में पेड़ों के नीचे क्यों नहीं जाना चाहिए। इस तरह के छोटे छोटे सवाल जो उनके समझ में नहीं आ रहे थे, ये वो सवाल थे जो बचपन में उन्हें समझ में नहीं आ रहे थे। चलिए, प्रश्न नंबर 2 है, जगदीश चंद्र बोस ने मानवता की भलाई और विकास के लिए कौन कौन से आविष्कार किए। तो अगर बात करें मानवता के विकास के लिए, तो उन्होंने क्या किया था, रेडियो विज्ञान के बारे में काफ़ी खोज की थी। उसके बाद अगर बात करें, जैसे कि उनका कोर जो मेन जो सब्जेक्ट था, जिसमें उन्होंने किस चीज़ के बारे में बताया था, उन्होंने पेड़ पौधों में जीवन के बारे में बताया था। तो उससे क्या फ़ायदा मिला, उससे खेती वगैरह की जो चीज़ें हैं उनको और अच्छा करने में फ़ायदा मिला था। तो इस तरह के आविष्कारों के बारे में आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। आपके मन में कुछ सवाल होंगे जिनके उत्तर संभवतः बचपन में आपको नहीं मिले होंगे। ऐसे किन्हीं 2 सवालों को लिखिए। तो बच्चे, ऐसे कोई भी 2 सवालों को आप लिख सकते हैं जो आपको ऐसा लगता है कि हमें उसके उत्तर नहीं मिले हैं। चलिए, आखिरी प्रश्न देखते हैं बच्चों। आखिरी प्रश्न है आपका, जगदीश चंद्र बोस ने मानवता की भलाई और विकास के लिए अनेक आविष्कार किए। आप मानवता की भलाई और विकास के लिए क्या करना चाहेंगे, अपने विचार लिखिए। तो बच्चे, मेरा मानना यह है कि ज़्यादातर बच्चे अपने माता पिता की सेवा करना और अपने आस पड़ोस में अच्छे कामों को करना चाहेंगे, ताकि वह मानवता की और भलाई का और विकास का कार्य कर सकें। आप क्या करना चाहते हैं, ये आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में लिख करके, और अपने टीचर्स को बताएं बच्चों। तो बच्चों, ये होगी आपकी कार्यपत्र कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।